तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है गोल्ड और सिल्वर। पिछले एक महीने में अप्रॉक्स 50% या 45% से 40% तो बोल के चलेंगे कि पिछले 2 या 1 महीने में 40% से ऊपर सिल्वर बढ़ा है। और अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी अराउंड 30% या 25% के आसपास। 30% तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो ही जंप दे रहा है, तो मैं 30% ही लेके चलता हूँ, तो 30% का जंप दे रहा है। ऐसा ऐसा अचानक से क्या हो गया जो सिल्वर जितना पिछले 70 सालों या 80 सालों में नहीं बढ़ा, उतना अचानक से इन 2-3 महीने में बढ़ गया। एक तो ये जानेंगे आज, और दूसरी चीज़ ये जानेंगे कि सोना बोलते थे कि सोना होता है, सोना खरीदने की जरूरत है, पता क्या है अभी ऐसा क्या हो रहा है कि लोग सोना से ज़्यादा चांदी फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो हम बात दोनों के ऊपर करेंगे, बट जिसने भी रैली दिखाई है वो है अभी गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर ने अभी बहुत तेज रैली दिखाई है, मतलब पिछले एक महीने में तो रोज बढ़े हैं रेट, रोज ही। आज अगर मैं करंट डेट की बात करूँ, 29 जनवरी की बात करूँ, तो सिल्वर का मार्केट प्राइस है फिलहाल 4,25,000 रुपीज़ पर केजी। एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो जब मैंने देखा था तब 1,84,000 के करीब था, बट फॉर 10 ग्राम्स। एंड थोड़ा सा डिप आया था शाम को, मतलब शाम को जब मार्केट जब तक बंद हुआ तब तक 174-175 के आसपास था, 1,84,000 पर 10 ग्राम। तो इसके बढ़ने के पहले मेन कारण जान लेते हैं। तो सिल्वर का हम शुरुआत से बात करते हैं। गोल्ड तो सब जानते हैं कि गोल्ड आज से नहीं, कब से ही, जब से हम लोग देखते आए हैं, हमारे दादा दादी के टाइम पे भी गोल्ड इतना मतलब अफोर्डेबल नहीं था। बट सिल्वर हम जब से देख रहे थे सब, तब तो कुछ दिन पहले तक हम देखते थे कि 70,000, 80,000, 1 लाख इनकी सिल्वर था, और आज है 4 लाख के अबव। तो पहला कारण जो है वो है इसका इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी। लाइक अभी जो अपने ट्रम्प साहब है, कुछ भी कर देते हैं, कभी किसी पे टैरिफ, कभी किसी पे टैरिफ, कुछ भी जो मन आया, आज सुबह उठा आज ये कर देते हैं, तो वो कर दिया। तो इससे एंड क्या है कि यूएस मार्केट जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग मार्केट है वर्ल्ड लेवल पे भी। अगर यूएस में कुछ अप एंड डाउन होता है तो बाकी स्टेट्स में, बाकी कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा उसका। ये एक मेजर कारण है। और इस इंस्टेबिलिटी कारण जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि खास करके जो रेगुलर जो इसमें इन रहते हैं, जिनको पता होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर सेफ साइड पे इन्वेस्ट करें, जो कि कंपेरेटिवली ईजी है सिल्वर, या सेफर साइड है सिल्वर कंपेयर टू ये इक्विटी मार्केट, या जो ट्रेड्स वगैरह जो लेते हैं उससे काफ़ी सेफर साइड है अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो। पहला कारण ये है तो कि जो इन्वेस्टर है वो सेफ रहने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। एक ही कारण है कि जितनी ज़्यादा बाइंग होगी उतनी ज़्यादा आपका रेट्स चढ़ेगा। सेकंड कारण बताता हूँ आपको, जो चाइना है वो मैक्सिमम जो रिफाइनरी, मतलब जो क्या कहते हैं रिफाइन करने का काम है मेटल्स का, गोल्ड सिल्वर में, या जो स्टोन्स वगैरह, मतलब जो बाकी मेटल्स भी, यूज्ड मेटल्स भी है, उसका भी मैक्सिमम जो रिफाइन करता है वो चाइना करता है। ठीक है, और चाइना जो है मेजर पावर है इस रिफाइन के सेक्टर में। ऑलमोस्ट कह सकते हो आप वर्ल्ड का 50% से ऊपर का चाइना देखता है। ठीक है, अब इससे दिक्कत है किसको, यूएसए को। क्यों? क्योंकि यूएसए चाहता है इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना, जो कि वो बना नहीं पा रहा है। अब चाइना चाहता है कि जो यूएस डॉलर है, जिसकी वैल्यू इंडिया के अकॉर्डिंग रोज बढ़ती जा रही है और इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम होती जा रही है, तो चाइना भी चाहता है कि जो यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम हो ऑल इंटरनेशनल लेवल पे। एंड इसके लिए वो चाहता है कि जो मेटल्स है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो एज अ हथियार यूज़ कर सके, ताकि ट्रेड के समय वो उसको यूज़ किया जाए रादर देन गोल्ड और सॉरी यूएस डॉलर। तो एक ही कारण हो गया। दूसरा ये भी इसी में अगर मैं इंक्लूड करूँ, तो चाइना अपने गोल्ड रिजर्व, अपने सिल्वर रिजर्व को बढ़ा रहा है सीरियस वे पे। क्यों? क्योंकि जो ये सिल्वर जो है ये मेजर कंपोनेंट है सोलर पैनल का। मतलब सोलर पैनल होते हैं उसमें, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे एक कंपोनेंट के लिए ये ही यूज़ किया जाता है, जो इसका अभी कोई, मतलब इसको बोलते हैं ना कि रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये एक मेजर कारण है कि जो सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाइना एक्युमुलेट कर रहा है इसको मैक्सिमम लेवल पे, ताकि जब ये डिमांड बढ़े। अब जैसे मैं इससे पैनल की बात बताऊँ, तो पिछले एक साल में, मतलब 2024 से लेकर 25 में, 26 का डेटा तो है नहीं अभी, 24 से लेकर 25 में 18% का हाइक मिला है हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट में। मतलब सोलर पैनल्स हो गए या बैटरीज होगी, जिसमें थोड़ा थोड़ा जो ये चांदी है इसका मेजर पार्ट है, क्योंकि इसके अलावा कोई मेटल यूज़ ही नहीं हो सकता है। जो कंपोनेंट का मैं वो नाम भूल रहा हूँ, मैं अगर वीडियो एडिट करते मैं लगा दूंगा, उसमें वो मेजर कंपोनेंट है जिसके लिए चाइना उसको एक्यूमुलेट करके वो मेजर पावर बनना चाहता है।
पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग की, जो यूएसए वो चाहता है कि अमेरिका की डोमिनेंस इस मार्केट में थोड़ी कम हो जाए, और इसके लिए अमेरिका भी स्टेप्स उठा रहा है। जैसे मार्जिन जो हाइक है वो कर रहा है, जो उसका उनका सीएमए चेंज है, वो पिछले 3 दिन से इस पे हाइक बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? जो कि उन्होंने 1 बार 2 बार शायद आई थिंक पहले भी किया है। आई थिंक 1980s में किया एक बार, और एक बार 2011 में की। मतलब इसी के आस-पास 1-2 बार उन्होंने पहले भी हथियार अपनाया हुआ है टू डोमिनेट अदर मार्केट्स लाइक चाइना हो गया। इंडियन मार्केट से भी आजकल ट्रम्प जी को बहुत प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में एक इंटरनेशनल ट्रेड वॉर चल रही है, और ये भी सर्कल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से वॉर ही है, बस ट्रेड के रूप में है। ये जो है मेजर कारण है इसका। और हर कंट्री चाहती है कि उसके पास गोल्ड रिजर्व्स मैक्सिमम हो। तो अब क्यों? क्योंकि गोल्ड रिजर्व इतना ज़्यादा हुआ किसी भी कंट्री के पास। एक तो आपको मैं इंडायरेक्टली कहूँ तो गोल्ड रिजर्व इज इक्वल टू जितना आप नोट्स प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? एक ये भी कारण है। एंड दूसरा चीज़ ये है कि अभी एक तरह से बहुत लोग बोल रहे हैं कि बबल बन चुका है सिल्वर के लिए या गोल्ड के लिए। ऑल्दो अभी कुछ दिन पहले आई थिंक 29 दिसंबर को 12-13% चांदी गिर गया। मतलब सिल्वर है अचानक से 12-13% गिर गया, ठीक है? लोग पैनिक हो गए, बहुत लोगों ने सेल भी किया था। तो वो भी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको डराया गया कि ये एक बबल है। बट अगर हमने लास्ट रिकॉर्ड्स देखे तो चांदी या सोना कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बार इन्वेस्टर्स ने बोला, जो खास करके जो म्यूचुअल फंड जो सजेस्ट करते हैं, उन लोगों ने काफ़ी टाइम ऐसा कहा है कि जो सोना है या जो चांदी है, वो हर बार ही जब भी बढ़ा है तब बोला गया है कि ये रेट अब गिरेगा, तब गिरेगा। बट रियलिटी इज़ कि ये ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार रैली निकाल दी सोना ने या चांदी ने, तो माइनर फ्लक्चुएशंस तो पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेड्स वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट अगर कोई बोले कि सीधा आज सोना 1,80,000 से सीधा 80,000 पे आ जाए, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 ट्रेंड्स भी अगर हम देखें तो भी, और सोना या चांदी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बड़े-बड़े लोग इन्वेस्टेड है। इनफैक्ट कंट्रीज़ इन्वेस्टेड है। कई कंट्रीज़, मतलब जो रिज़र्व बैंक्स होती है, जो बड़ी सेंट्रल बैंक्स होती है, वो इसमें इन्वेस्टेड रहती है टू एनहांस देयर पावर, टू मैक्सिमाइज़ देयर पावर। तो ये कुछ मेजर कारणस है। कारण तो और भी बहुत सारे हैं, अगर मैं सब कुछ डिटेल में बताने लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में, सिल्वर में। मेरा कोई सजेशन नहीं है ट्रेड करने का, ये सिर्फ एक मेरा ओपिनियन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ट्रेड लेना वो आपकी मर्ज़ी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड करें। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो पक्का बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर शेयरिंग। जय